लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट माने जाते हैं, जिसमें कि एसआईपी का यूज़ करके सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन वे में अपने गोल को अचीव किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए ओनली एसआईपी करना ही सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ में आपको चाहिए एक बढ़िया पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन, जो कि आपको अपने गोल तक पहुंचने में हेल्प कर सके। क्योंकि यदि आप किसी गलत फंड का सिलेक्शन कर लेते हैं तो वहां पर आप अपने गोल तक पहुंचने में लेट हो सकते हैं और आपको कई प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आज आप इस वीडियो पे है तो आज मैं आपको 4 फंड्स का एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बताने वाला हूँ, जिसमें कि ये चारों फंड्स ही एसआईपी के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प माने जा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो 4 म्यूचुअल फंड मैं बताने वाला हूँ वो सभी अलग अलग कैटेगरीज के हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये जो फंड है वो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, जिसमें कि आपको एक से अधिक एसेट क्लास का एलोकेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हमें इक्विटी के साथ साथ में डेट एंड कमोडिटीज भी देखने को मिल जाता है। सो देखा जाए तो जो मल्टी एसेट फंड होते हैं वो हमें स्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर यदि निप्पॉन के इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने इक्विटी में 59.84% का एलोकेशन किया हुआ है। डेट में यहाँ पर 22.04% पैसा इन्वेस्टेड है। कमोडिटीज़ में यहाँ पर 14.95% है, जबकि यहाँ पर बाकी कैश की होल्डिंग है। अगर यहाँ पर निप्पॉन के इस फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2020 में लॉन्च हुआ था। फंड का एयूएम यहाँ पर 15,481 करोड़ रुपीज़ है। मतलब कि यहाँ पर फंड का एयूएम भी अच्छा है, जहाँ पर हमें कोई भी लिक्विडिटी का क्रंच देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.27% है और यहाँ पर हमें एक साल के अंदर 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। अगर इस मल्टी एसेट फंड के फंड मैनेजर्स को देखें तो इस स्कीम को 2020 से मिस्टर विक्रम धवन मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2021 से मिस्टर सुशील बुदिया, जबकि 2026 से मिस्टर विनय शर्मा भी इस स्कीम के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर इस फंड के लास्ट 5 ईयर्स के सीएजीआर को देखें तो ये 16.53% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 20.69% है और लास्ट 1 ईयर में 14.85% है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंड ने लगातार कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स प्रोड्यूस किए हैं। निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के पोर्टफोलियो में हमें टोटल 96 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जहां पर इसका प्रेजेंट वैल्यूएशन भी काफ़ी बढ़िया है, जहां पर आप इसका एसेट एलोकेशन भी देख सकते हैं। खास बात यह है दोस्तों कि ये फंड बहुत ही बढ़िया अल्फा तो जनरेट कर ही रहा है, साथ ही इसके रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बहुत ही बढ़िया हैं। तो ओवरऑल ये जो फंड है वो मल्टी एसेट कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है, जिसमें कि हम 100 रुपये से एसआईपी और 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है एडलवाइस मिड कैप फंड। दोस्तों, ये जो फंड है वो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, वो भी काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से। साथ ही ये जो फंड है वो कैटेगरी में कम वोलेटाइल भी है। साथ ही साथ ये जो इडलवाइस मिड कैप फंड है इसका अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों ही कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है, जो कि एक फंड के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। क्योंकि दोस्तों, बुल मार्केट में तो हर फंड ही बढ़ता है, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन हो और जो फंड कम गिरे वो फंड बढ़िया माना जाता है। अगर यहाँ पर आगे बढ़ें और फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड काफ़ी पुराना है और इसका एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। साथ ही फंड का एयूएम यहाँ पर 16,849 करोड़ रुपीज़ है। साथ ही फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशो 0.42% है और यहाँ पर 90 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। अगर इस स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया और मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं, यानी कि इस स्कीम में फंड मैनेजर 4-5 साल से बने हुए हैं और उस समय से फंड की परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फंड मैनेजर्स यहाँ पर काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों इस मिड कैप फंड में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख की इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 18,70,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 15,70,000 रुपीज़ से काफ़ी बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,13,000 रुपीज़ होती, जो भी कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। दोस्तों, अगर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.96% है।
लास्ट 5 ईयर्स में 20.48% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.85% है और लास्ट 1 ईयर में 4.55% है। तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स में हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है कि ये फंड लगातार बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। साथ ही इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स भी काफी शानदार है, जहां पर प्रेजेंट टाइम में इसके पोर्टफोलियो में टोटल 90 स्टॉक्स मौजूद है, जिसमें कि हमें काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है, जहां पर आप इसका एसेट एलोकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, इडलवाइस मिड कैप फंड में 100 रुपए से SIP और 100 रुपए से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पोर्टफोलियो के नंबर 2 फंड की, जो कि है HDFC फोकस्ड फंड। ये जो फंड है वो एक फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन ये फंड एक फोकस्ड फंड है जिसके कि पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही रह सकते हैं। इसी वजह से ये फंड फोकस्ड अप्रोच को फॉलो करता है, जहां पर इसने लगातार काफी बढ़िया रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। HDFC के इस फंड में 5.14% का काफी बढ़िया अल्फा देखने को मिल जाता है, जहां पर यह फंड कैटेगरी का सेकंड लोएस्ट वोलेटाइल फंड भी है, यानी कि फंड अच्छा अल्फा तो जनरेट कर ही रहा है और साथ ही एक लो बीटा फंड भी है। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2004 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए 21 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क यहाँ पर निफ्टी 500 TRI है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 26,082 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशो 0.61% है। साथ ही यहाँ पर 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। HDFC फोकस्ड फंड को 2026 से मिस्टर अमित गनात्रा मैनेज कर रहे हैं, जिन्होंने कि इन्वेस्को से इस फंड में ज्वाइन किया है और काफ़ी बढ़िया फंड मैनेजर हैं। दोस्तों, अगर इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू 14,85,000 रुपीज़ होती। वहीं पर दूसरी ओर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,16,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बेटर है। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 15.45% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.10% है, लास्ट 3 ईयर्स में 18.02% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 0.19% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं, जिसके कि करंट पोर्टफोलियो में हमें टोटल 29 स्टॉक्स ही देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इसका P रेशियो 21.24 है, यानी कि इसका वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, HDFC फोकस्ड फंड में 100 रुपए से SIP और 100 रुपए से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। अगर दोस्तों आप म्यूचुअल फंड्स को लेकर सीरियस हैं और इसे बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड्स की एक बहुत ही बढ़िया ई-बुक तैयार की है, जिसे रीड करके आप म्यूचुअल फंड्स में मास्टर बन सकते हैं। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं हमारे पोर्टफोलियो के लास्ट फंड की, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। यह फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फंड है, जहां पर इसका अल्फा देखें तो यह 10.31% है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में शानदार रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। साथ ही साथ यदि फंड के रिस्क फ्री रिटर्न्स भी देखें तो ये भी कैटेगरी के बेस्ट हैं। बंधन का ये जो फंड है वो 2020 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए 5 साल का समय तो हो चुका है। फंड बेंचमार्क के रूप में BSE 250 स्मॉल कैप TRI को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट AUM 27,219 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.35% है। साथ ही यहाँ पर भी 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। बंधन स्मॉल कैप फंड को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 21.61% है, लास्ट 3 ईयर्स में 28.63% है और लास्ट 1 ईयर में 6.33% है। तो यहाँ पर ओवरऑल 5 सालों के पीरियड में फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं। साथ ही दोस्तों इस फंड के पोर्टफोलियो में कुछ माइक्रो कैप स्टॉक्स भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी रिस्क तो ज़्यादा बनी जाती है, लेकिन साथ ही यहाँ पर रिटर्न्स भी हाई देखने को मिल सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में प्रेजेंट टाइम में हमें टोटल 251 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। साथ ही दोस्तों ये जो फंड है वो ऐसे स्टॉक्स को पिक करता है जिनका कि वैल्यूएशन लोअर साइड पे है। इसी वजह से यहाँ पर इसका P रेशो भी काफ़ी कम देखने को मिलता है, जहाँ पर इस फंड में हम 100 रुपये से SIP और 1,000 रुपये से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 4 म्यूचुअल फंड्स जिससे कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है।
अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।